बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल राइस की रेसिपी, जो कि बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाते हैं और बनकर बहुत मज़े का तैयार होता है। तो आजकल जो है वो चावलों में डालने के लिए सब्ज़ियाँ भी आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और कढ़ाई के चूल्हे के ऊपर रख देंगे। इसमें डालेंगे हम ऑयल जो है वो हमने 1 कप लिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो है वो 2 अदद हमने इस्तेमाल किए हैं। नॉर्मल साइज़ के काट लिए हैं, ना बहुत बारीक काटे हैं और ना ही बहुत मोटे काटे हैं। और इनको अब हमने करना है फ्राई जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको करना है। इसको इतना फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने यहाँ पे प्याज नहीं करने। प्याज जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सबसे पहले मटर ऐड किए हैं, 1 पाव हमने मटर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें, 3 अदद हमने गाजरें डाली हैं इसमें। और आधा किलो जो है वो आलू हमने काट के इसमें डाले हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें हमने काट के नहीं डालनी, साबुत सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गाजरें जो हैं वो बारीक बारीक आपने नहीं काटनी, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी लंबाई के रुख काटनी। अब हम इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे, साबुत ही इसमें ज़ीरा ऐड करना है हमने, और दालचीनी साबुत ऐड कर देनी है। 3 से 4 जो है वो बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देनी है। नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो हमने अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे हमने 4 चम्मच जो है वो नमक के इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारे 4 गिलास ही चावलों के हैं। तो आप जो है वो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और इसमें डालेंगे इमली जो है वो हमने 1.5 चम्मच तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इमली भी हमने डाल दी है और इमली डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है ताकि सब्जियां जो हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने दूसरे स्पाइसेस कोई भी ऐड नहीं करने, ना ही लाल मिर्च ऐड करनी है, ना ही हल्दी ऐड करनी है। और सब्जियां हमारी जो हैं वो पक चुकी हैं। अब हमने इसमें डालना है पानी जो है वो यहाँ पर हम अपने चावलों के हिसाब से डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो हम ढक्कन दे देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। 4 गिलास हमारे चावल हैं तो 8 गिलास हमने पानी ऐड किए थे और पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल 1 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, अच्छे तरीके से पानी से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इस्तेमाल किए हैं। डबल स्टीम वाले चावल लिए हैं हमने, क्योंकि ये चावल पकने के बाद एक तो इनका साइज़ बहुत लंबा होता है और दूसरा बनकर बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि चावल जो हैं वो हमारे पक जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। अब थोड़ी देर पकने के बाद ढक्कन हम रिमूव कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसका नमक वगैरह चेक कर लेंगे। आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को बीपी का इशू होता है, वह नमक ज़्यादा नहीं खाते। अब हम इसको दम दे देंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे ताकि ये पक जाए और चावल हमारे बनकर रेडी हो जाएं। 15 मिनट बाद दम जो है वो हमने खोल लिया है, चावल हमारे पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिला लेंगे और अब हम जो है वो चावलों को अपनी प्लेट के अंदर डालेंगे और आपको चावलों की फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। इसके साथ जो है वो आप रायता काली मिर्च वाला भी ले सकते हैं, सब्ज़ रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ रायता जब होगा साथ तो चावल जो है वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो हमने इसके साथ जो है वो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च को पीस के रायता बनाया है। और चावल चेक करें आप कितने ज़बरदस्त हैं और इनका साइज़ चेक करें कितने बड़े बड़े ये बनकर तैयार हुए हैं और माशाल्लाह खाने में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।